very good evening to all. So welcome to my channel Inspire Pharma. आज हम बात करने वाले हैं हाइपोटेंशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है ऑन द डेली बेसिस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, कि कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, एंड व्हाट आर द वेरियस सिम्टम्स जो पेशेंट्स में ऑब्जर्व होते हैं जब उनका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। सो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि जो हमारी जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज रहती है दैट इज 80 to 120, दैट इज अ नॉर्मल रेंज फॉर द ब्लड प्रेशर। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो वो ब्लड प्रेशर होता है वो 80, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका ब्लड प्रेशर होता है 120। मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपरटेंशन के कॉजेस क्या होते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। सो पहले ये जानते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज मीनिंग ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन। हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें से एक प्रेशर के थ्रू जो है वो ब्लड उस ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करता है, और जब वो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर रेंज से कम हो जाता है, मतलब कि कम प्रेशर से वो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाता है, उसको बोला जाता है रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड मैनी पीपल नॉर्मली डेली बेसिस पे उनका मतलब कि महीने में एक बार या महीने में दो बार, कई लोगों का वीक में एक ही दिन या 2 दिन ऐसे उनका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो ही जाता है। सो मैनी पीपल्स आर अनअवेयर अबाउट द कॉजेस ऑफ द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। उनको सिम्टम्स जरूर पता होते हैं। जो नॉर्मली सिम्टम्स पेशेंट्स में ऑब्जर्व होते हैं वो उनका लाइट हेडनेस, यानी कि पेशेंट का सिर दुखने लगता है, फिटीगनेस, पेशेंट को काफी फिटीगनेस सा फील होगा, डिजीनेस, उसे काफी डिजीनेस यानी कि लेजी काइंड ऑफ फीलिंग आएगी, अनईजी सा फील होगा, फेटनेस लगेगा कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अभी मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, ब्लरी विजन, उसको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। सो दिस आर द यूजुअल सिम्टम्स व्हिच आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो एक पेशेंट जब उसको उसके ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है जो उसमें सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। Coming to the topic that what actually are the reasons which are responsible. Okay, so there are the wide number of the reasons which are responsible. बहुत सारे ऐसे reasons हैं जो पेशेंट के ब्लड प्रेशर में रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल कॉज के बारे में प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द रिड्यूस इन द ब्लड प्रेशर, यानी कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि उनका बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उनकी बॉडी को और उनके फ्यूटस जो उनके स्टमक में रहता है उसको ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। बट इन सर्टेन लेडीज हमारा जो हार्ट है उतनी स्पीड से बीट नहीं कर पाता और उस ब्लड सप्लाई को बीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो उनका ब्लड प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो यस, प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द कॉज, बट आफ्टर द डिलीवरी वो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज पे वापस आ जाता है। उसके बाद सेकंड इज डिहाइड्रेशन। अगर आप वाटर इनटेक सही तरह से नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, पानी का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा। सो जो लोग कम पानी इनटेक करते हैं उनको लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है। सो डॉक्टर यूजुअली उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको वाटर इनटेक आज से ज्यादा करना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से ना हो। ठीक है, उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम्स। सम ऑफ द पेशेंट्स, जैसे जैसे हम काफी लोगों की एज बढ़ती जाती है उन्हें हार्ट इश्यूज आने लगते हैं, जैसे कि उनकी ईसीजी में ये देखा जाता है कि उनकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो चुकी है। ओके, सो डिक्रीज इन द हार्ट बीट इज वन ऑफ द अनदर कॉज ऑफ द रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेशेंट का जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल रेंज से कम हो चुका है तो उसका ब्लड प्रेशर भी ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। या कोई पेशेंट है जिसको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है तो उस केस में क्या होता है कि उसकी जो हार्ट की पंपिंग करने की एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो चुकी होती है। सो इन दैट केस दैट कैन बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर। तो यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोग जिनको हार्ट की परमानेंट प्रॉब्लम्स रहती है उनको ब्लड प्रेशर के रिडक्शन के चांसेस काफी ह्यूज रहते हैं। ओके, सो दिस इज द थर्ड रीजंस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज और द रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर। Okay, other than this is if any patient is suffering from the blood infection, अगर उसके ब्लड में किसी भी तरह की इंफेक्शन है that can also be the responsible. Okay, एक उसके बाद होता है शॉक कंडीशन। आपने देखा होगा कई बार क्या रहता है कि
सर्टेन पेशेंट अचानक से शॉक में चले जाते हैं, यानी कि कुछ भी, मान लो उनके घर में किसी क्लोज वन की डेथ होगी या उनको छोड़ के चला गया, तो अचानक से उनकी बॉडी जो होती है वो शॉक कंडीशन में आ जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी जो होती है, बॉडी के वाइटल ऑर्गन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। अचानक से बॉडी इज इन द कंप्लीट शॉक कंडीशन, and in that case there are the 100% chances of reduction in the blood pressure। उसमें काफी ह्यूज चांसेस रहते हैं पेशेंट के ब्लड प्रेशर के रिड्यूस होने के। उसके बाद एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक इज आल्सो द वन ऑफ द कॉज। जैसे मान लो आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, जैसे मान लो कई लोगों को मशरूम खाने से एलर्जी रहती है, तो उस केस में बॉडी जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सो उस एनाफाइलेटिक शॉक में भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो सकता है। सो यस, दिस आर द सर्टेन 5 to 6 सॉरी देयर इज अनदर कॉज which many people are unaware of। हमें पता है कि एवरी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं किसी भी कंडीशन के लिए, एवरी मेडिसिन इज एसोसिएटेड विद सर्टेन साइड इफेक्ट्स। सो suppose that if any patient is taking the tricyclic antidepressants drugs, कोई पेशेंट जो वो एंटीडिप्रेसेंट्स की मेडिसिन ले रहा है, सो कुछ पेशेंट्स में उन ड्रग्स की वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इस तरह डायूरेटिक्स होते हैं जो पेशेंट के ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो जब उनके हाई ब्लड प्रेशर को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डायूरेटिक्स लेते हैं, तो वो डायूरेटिक्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो यस, दो दे आर द सर्टेन ड्रग्स आल्सो जो पेशेंट के ब्लड प्रेशर में रिडक्शन कॉज कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अदर देन दिस 5 or 6 नॉर्मल रीजंस, दिस इज अनदर कॉज दैट इज टेकिंग दिस काइंड ऑफ अ ड्रग्स। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा है और साइड वाइज आप कोई थेरेपी ले रहे हो, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको वो मेडिसिन डॉक्टर को जरूर दिखानी चाहिए, ताकि डॉक्टर समझ सके कि यस आपका ब्लड प्रेशर किसी और रीजंस की वजह से नहीं रिड्यूस हो रहा, रिड्यूसिंग इट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑल ड्रग्स। ओके, सो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसके क्या क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, हाइपरटेंशन के बारे में पहले से प्रिस्क्राइब कर बता चुका हूं, उसकी लिंक्स आई विल शेयर इन माय दिस वीडियो। So thank you so much and keep supporting Inspire Pharma as you provide your support to my other videos also. Thank you so much. We will meet in our next video with the treatment strategies for the hypotension problem. Thank you.